जय श्री कृष्ण मित्रों। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं फिर भी लोग आपकी कद्र नहीं करते? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना समय, अपना प्यार और अपनी मेहनत दी है, वही लोग आपको नज़रअंदाज करने लगे? यदि हाँ, तो आज श्री कृष्ण की यह वाणी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बातें भी होती हैं जो आप अपने जीवन में अपनाना तो चाहते हैं पर अपना नहीं पाते। इसी वीडियो में मैं आपको वो कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति की कीमत लोग आसानी से पा लेते हैं, उसकी कद्र भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि खुद को ही भूल जाता है। याद रखो, हर किसी को खुश करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने मन की शांति और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने लगे, तब उनसे नफरत मत करो, बस अपनी सीमाएं तय कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, लोग अक्सर उसकी अहमियत भूल जाते हैं। इसलिए अपने समय और अपने सम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। यदि आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो निराश मत हो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वही समय एक दिन लोगों को तुम्हारी कीमत भी बताएगा। अपने कर्म करते रहो, किसी के बदलने का इंतजार मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, उसमें उसके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। आज से यह निश्चय करो कि तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कर्मों के लिए जियोगे। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है, यदि लोग हमारी कदर ही नहीं करते, तो क्या हमें उनके लिए अच्छा कर छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई छोड़ना समाधान नहीं, लेकिन अपनी अच्छाई का दुरुपयोग होने देना भी बुद्धिमानी नहीं है। एक दीपक पूरे घर को रोशनी देता है, लेकिन यदि कोई उसी दीपक की लौ से घर जलाने लगे, तो दोष दीपक का नहीं, उस व्यक्ति की सोच का है। इसी प्रकार यदि आपकी सादगी और आपका प्रेम किसी के लिए केवल एक सुविधा बन गया, तो अब समय आ गया है कि स्वयं को पहचाने। याद रखिए, जीवन में हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ नहीं मिलता। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वे बदल जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में अच्छे लोग नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, लेकिन किसी के कारण अपने अच्छे स्वभाव को भी मत खो दो। जिस दिन आपने अपने मन को दूसरों की बातों का कैदी बनाना छोड़ दिया, उसी दिन से आपकी असली आज़ादी शुरू हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे भय, दुख और अपेक्षाओं को जीतना है। इसलिए आज से किसी के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। स्वयं को इतना बदलो, इतना मजबूत बनाओ कि लोगों का व्यवहार तुम्हारी शांति को छीन ना सके। याद रखो, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाता है, उसके जीवन में सम्मान, सफलता और सच्चे रिश्ते अपने आप आने लगते हैं। और स्वयं अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास रखता है, उसका साथ स्वयं, समय और ईश्वर भी देते हैं। इसलिए कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो और कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। लेकिन एक बात और हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब हमारे पास कुछ नहीं होता। सबसे कठिन समय वह होता है जब हमारे अपने ही हमें समझना छोड़ देते हैं। उस समय मन टूटता है, विश्वास डगमगाने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार छोड़ देता है, यदि वह स्वयं का साथ नहीं छोड़ता, तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि ये बचा रहा, तो खोई हुई हर चीज एक दिन वापस मिल सकती। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत
व्यर्थ जा रही है। बांस का बीज बरसों तक मिट्टी के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वह बढ़ता है तो बहुत ऊंचा उठता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी सही समय आने पर अवश्य फल देते हैं। इसलिए परिणाम में देर देखकर अपने रास्ते मत बदलो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। समय उसकी परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जिसने दर्द को सहना सीख लिया, उसे जीवन की कोई भी कठिनाई लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और याद रखो, ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते जो सच्चे मन से कर्म करता है, दूसरों का बुरा नहीं चाहता और कठिन परिस्थितियों में भी अपना चरित्र नहीं बदलता। इसलिए मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। और जब आएगा तब वही लोग तुम्हें पहचानेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें नज़रअंदाज किया था। और जब वह समय आए तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सफलता विनम्र बना देती है वही सफलता स्थायी होती है। जीवन का नियम बहुत सरल है। आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारे पास सहायता मांगने आए। उस समय बदलना लेने का नहीं, बल्कि अपने संस्कार दिखाने का अवसर होगा। याद रखो, किसी को उसकी गलती का उत्तर घृणा से देना आसान है, लेकिन क्षमा और संयम से उत्तर देना ही सच्ची शक्ति है। दूसरों के कर्म उनके भविष्य का निर्माण करते हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्मों के पर रखो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कई बार मौन वह उत्तर दे देता है जो हजारों शब्द भी नहीं दे पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उसे कोई भी बाहरी तूफान लंबे समय तक हिला नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखो। हर सुबह स्वयं से कहो, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ, मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य लिखूंगा, मैं किसी की नफरत को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा। और अंत में श्री कृष्ण की यह अमूल्य वाणी अपने हृदय में बसा लूंगा। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और अच्छे कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसकी विजय निश्चित होती है। यदि आज तुम्हारा मन दुखी है तो विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हें दंड नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले श्री कृष्ण की एक और बात अपने हृदय में उतार लो। जीवन में 3 चीज़ें कभी किसी के सामने मत खोना: अपना धैर्य, अपना चरित्र और अपनी आशा। धैर्य चला जाए तो निर्णय गलत होने लगते हैं, चरित्र चला जाए तो सम्मान समाप्त हो जाता है, और यदि आशा ही टूट जाए तो मनुष्य जीते हुए भी हार मान लेता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर उम्मीद का दीपक हमेशा जलाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया और स्वयं को मजबूत बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। एक बात और याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन रास्तों पर भी अपने कदम नहीं रोकते। यदि आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा फल नहीं मिलेगा। बीज भी पहले मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करता है, तभी एक विशाल वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहा है जिसकी कल्पना आज तुम नहीं कर पा रहे। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा समय भी निश्चित है, बस अपने विश्वास को टूटने मत देना। और श्री कृष्ण की यह अंतिम सीख हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेगी, लेकिन ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहचानते हैं। इसलिए लोगों को खुश करने के लिए ईश्वर को पसंद करने वाले कर्म करो। यदि यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो अंत में, यदि आपका मन टूटा हुआ है, लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो बस एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण कभी भी
अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ईश्वर मौन रहकर भी आपके लिए वह कर रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पाते। इसलिए शिकायत करना छोड़ दीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए और समय का इंतज़ार करिए जब श्री कृष्ण आपकी हर परीक्षा को आपकी सबसे बड़ी सफलता में बदलेंगे। याद रखिए, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय को रोक नहीं पाती। उसी प्रकार यदि आपका विश्वास अटल है तो आपके जीवन का उजाला भी निश्चित है। अगर श्री कृष्ण की यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श की है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब अगले वीडियो में हम जानेंगे, जब बार बार आपका अपमान मिले तब श्री कृष्ण क्या करने की सीख देते हैं, ऐसी सीख जो आपका जीवन बदल सकती है। इसलिए अगले वीडियो के लिए हमारे श्री कृष्ण वाणी चैनल को और जीवन के सार को जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई सी ऐसी श्री कृष्ण की वाणी प्रेरणादायी वीडियो जो आपसे दूर हो गई हो तो वो आप तक पहुंच सके। तो अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलता हूँ अगले वीडियो में।